फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गाइस। स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल में। गाइस, जैसा कि आज की वीडियो हमारी कुछ ब्रेकिंग अपडेट्स पे है एंड इंडियन स्टॉक्स पर है। तो गाइस, हमारा इंडिया का ये जो चंद्रयान मिशन है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? वो इसलिए क्योंकि अपना इंडिया जो लैंडिंग करने जा रहा है चांद पर वो है साउथ पोल में, और बाकी की जितनी भी कंपनीज हैं जिसने लैंडिंग की है वो की है नॉर्थ पोल पे। गाइस देखिए, हमारा ये चंद्रयान मिशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी तक किसी को भी चांद पर पानी नहीं मिला, मतलब इट मीन्स वाटर नहीं मिला है। नॉर्थ पोल में जिन्होंने भी लैंडिंग की है वहाँ पर एक वाटर की ड्रॉप तक नहीं मिल रही है। कहा जाता है कि वहां पर कुछ बर्फ के टुकड़े जरूर मिले हैं, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए साउथ पोल में थोड़ा सा भी पानी का एक ड्रॉप या पानी का कुछ भी संभावना मिलने की होगी, तो आप लोगों को पता है जहाँ पानी होता है तो वहाँ जीवन भी होता है। एंड गाइज, जैसे ही इंडिया को अगर ये चीज मिल जाती है तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, मतलब एक कह सकते हो बहुत बड़ी एक अचीवमेंट आप कह सकते हो जो इंडिया की हो जाएगी। मतलब देखिए, इसके रिजल्ट का पता कैसे चलेगा? आफ्टर 40 डेज के बाद ही ये रिजल्ट देखने को मिलेगा कि इंडिया सक्सेसफुली लैंडिंग कर पाया है या नहीं। मतलब 99% गाइस चांसेस हैं कि वो सक्सेसफुली ही लैंडिंग कर पाएगा। एंड गाइस देखिए, नासा ने भी कुछ कहा है। नासा ने ये कहा है कि ये जो चंद्रयान लॉन्च हुआ है जिसमें इंडिया डिमॉन्स्ट्रेटिव आप कह सकते हो, तो गाइस नासा ने क्या कहा है? नासा ने इंडिया को एक डिमॉन्स्ट्रेटिंग लीडरशिप की नजर से एक तो वो देख रही है, और उसको कहा है कि एक तरीके से ये लीडरशिप का काम भी कर सकता है अगर ये सक्सेसफुल हो गया वाटर ढूंढने में। एंड गाइस देखिए, अभी तो जैसे कि अभी हमें इंडिया का जो नंबर है 99% चांसेस तो है कि सक्सेसफुल हो जाएगा, लैंडिंग भी इजीली हो जाएगी। एंड जैसे ही सक्सेसफुल हो जाता है 4th नंबर पर ही गाइस आ जाएगा अपना इंडिया। एंड गाइस, अगर मैं बात करूं, जैसे कि आपको मैं बताऊं कि इस मिशन का नाम क्या है, इस मिशन का नाम है आर्टेमिस आई मैप। जैसे कि आप इसका आर्टेमिस फर्स्ट, जैसे कि आप इसका मैप देख रहे हो। सो गाइस देखिए, यहाँ से यहाँ तक आप पानी तो लेकर नहीं जा सकते ना, तो इसलिए अगर यहाँ पर वाटर मिल गया तो नॉर्मल लाइफ इजी हो जाएगी एक तरीके से, वहाँ पर वो बेस बना पाएंगे। एंड जैसे कि अभी तक लैंडिंग काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही है, लेकिन अभी जो लैंडिंग सक्सेसफुल हो जाएगी तो और भी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। सो गाइस, इम्पॉर्टेंट क्या रहता है? एंड गाइस, जैसे कि साउथ पोल में वाटर जो फाइंड करने गए हैं, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है, इनका जो मिशन मैंने आपको बताया आर्टेमिस के नाम से, देखिए स्पेस इंडस्ट्री में गाइस पैसा बनाने का टाइम आ गया है। इंडिया जिस तरीके से नासा से जुड़ा हुआ है, तो उसके बाद आप कह सकते हो कि नो डाउट इसके आने वाला जो फ्यूचर है काफी ज्यादा ब्राइट है, फ्यूचरिस्ट है। इससे रिलेटेड जितने भी कंपनीज हैं जो आपकी स्पेस से रिलेटेड है एंड आपके नासा से सोलर सिस्टम से रिलेटेड है, तो आप प्लीज उस पर ध्यान रखिए और उनके स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। ठीक है, आने वाले टाइम में जैसे जैसे अपना इंडिया अचीवमेंट जैसे हासिल कर लेगा, सक्सेस हो जाएगा, तो गाइज नो डाउट आपको ये स्टॉक में तेजी भी एकदम से देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें? देखिए, कहने को तो स्मॉल कैप और माइक्रो कैप थोड़ी सी रिस्की कंपनी होती हैं, लेकिन पैसा भी उसी में ज्यादा बनता है। अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करोगे तो नो डाउट बहुत जल्दी वो 50% कवर करके भी देगा, लेकिन वही कहीं आप लॉन्ग टर्म की कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो उसमें थोड़ा सा आप लोगों को टाइम लग सकता है एज पर योर अचीवमेंट। गाइस, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मोदी की जो न्यूज आई है। देखिए, मोदी ने क्या करा है? मोदी ने फ्रांस में अब यूपीआई पेमेंट सिस्टम एक तरीके से आप कह सकते हो अलाउ कर दिया है, मतलब हम पैसा ट्रांसफर भी कर सकते हैं, और जो एक्सचेंज मनी बहुत इजी कर दिया। कहाँ अगर हम वहां पर हैं फ्रांस में और हमें पेमेंट करनी है, हमारे पास इंडियन मनी है, तो हम यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो गाइस, इससे क्या होगा? हमारा टूरिज्म बढ़ेगा, टूरिज्म सेक्टर और बढ़ेगा। तो टूरिज्म से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं प्लीज आप उनको भी अपनी नजरों के सामने रखें, वॉच लिस्ट में रखें। एंड नेक्स्ट अब बात आती है हमारी जेपी मॉर्गन। देखिए, जेपी मॉर्गन कॉल्स वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक्स लाइक परसिस्टेंट एंड केपीआईटी सुपर रिच सीज अप टू 50%। तो गाइस, चीज ये निकल के आ रही है कि उनको लगता है कि 50% डाउन साइड जा सकता है। ये परसिस्टेंट और केपीआईटी काफी सुपर रिच एक तरीके से मतलब काफी टॉप पे देखने को मिला है। एंड गाइज, जैसे कि अगर वैल्यूएशन है, और वैसे तो जेपी मॉर्गन बहुत बड़ा ही इन्वेस्टमेंट बैंक है, अगर उसके नजरिए से ये चीज चल रही है तो आपको क्या करना है? अगर ये डाउन साइड जाता भी है तो आपको अपॉर्चुनिटी को देखना है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी कि अगर आपको लगे कि अरे ये तो गिर गया है अब निकल जाओ बाहर, नहीं। आप अपनी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, क्वांटिटीज और बढ़ाएं। गाइस,
आने वाले टाइम में फिर ये और भी अच्छा परफॉर्म करके दिखाएगा और आगे भाग सकता है। अब बात आती है गाइज इंडिया की जो ऑटोमेटिव इंडस्ट्रीज है, बहुत तगड़ी धूम मचाने वाले हैं गाइज। ऐसा नहीं है कि वो धूम मतलब इंडिया में हमारे ऑटोमोटिव सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा अगर आप कहोगे तो बहुत, तो आप देख सकते हैं स्टॉक वैसे तो 8 रुपये पर था, थोड़ा सा धीरे 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 करके एकदम से बहुत तगड़ा उछाल आया। ठीक है, स्टॉक 600 तक की लाइन में गया और दैन धूम करके मतलब 50% तक गिराएगा इसी। एंड देखिए अभी कहाँ हमें 294 पे देखने को मिलता है। 5 साल की बात करें तो 5 साल में कम से 3208% तक का रिटर्न दिया है। एंड पिछले 1 साल की बात करें 617 का। लेकिन गाइस एक तरीके से आप ये देख रहे हैं 1 साल के अंदर पैसा तो डबल करा, लेकिन कितना तगड़ा ऊपर टॉप पे गया और कितना तगड़ा गिरा है, फिर चढ़ा है, फिर बहुत तगड़ा गिरा है। मतलब आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट 50%, मतलब कितना परसेंट देखिए 51% तक इस स्टॉक के अंदर करेक्शन देखने को मिला है। सो ये जो ऐसी कंपनीज होती हैं थोड़ी तो रिस्की होती हैं, लेकिन पैसा भी काफी अच्छा बना कर देती है। देखिए 6 मंथ में 22% तक की गिरावट देखने को मिली है और पिछले 5 दिन में देखोगे तो 4% तक की। एंड गाइस कह सकते हो कि स्टॉक काफी अच्छा ऊपर चल रहा है और बहुत तगड़ा मतलब ऊपर भाग रहा है, बट आपको थोड़ा सा इस स्टॉक पे ध्यान वॉच लिस्ट में रखना है। जैसे आपको इसके अंदर मूवमेंट देखने को मिलती है तो आप इसके अंदर नो डाउट आप अपना आप कह सकते हो अपनी एक पोजीशन बना के चल सकते हो। वहीं अगर बात करें हम देखिए आईटी सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एंड आईटी सेक्टर की जो नजरिया है वो काफी ज्यादा वैल्यूएशन पे भी है। एंड 2023 तक का इसका एक टारगेट है कि वो 22 बिलियन तक मतलब पहुंच जाएगा, बट सबसे बड़ा टारगेट इसका 2028 का देखने को मिलता है जो 43 बिलियन तक पहुंचने का है। गाइस देखिए आईटी सेक्टर की जितनी भी छोटी कंपनीज है मैं आप लोगों को इतना ही बोलूंगी कि आप उसको प्लीज अपनी नजर में रखें, ठीक है, क्योंकि गाइस आईटी कंपनीज काफी अच्छा परफॉर्म करने जाने वाली हैं और काफी कर भी रही हैं। कम से कम 40% तक का इसने अच्छा खासा रिटर्न दे चुकी हैं आईटी कंपनीज। आप स्मॉल कैप में पैसा लगाएं और उसको थोड़ा सा नजर में रखें अपने, क्योंकि जैसे ही आप लोगों को मैंने पहले ही बताया है कि अगर आप स्मॉल कैप में पैसा लगाएंगे तो पैसा बहुत जल्दी बनेगा। बाकी गाइस चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड मेरा एक और चैनल है जिसमें मैं ट्रेडिंग कोर्स सिखा रही हूँ, उसका लिंक मैं अपनी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो प्लीज उस चैनल पे आए, स्टडी करें। देन गुड बाय गाइस, थैंक यू।